अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपना ख्याल रखें। इस मौसम में बहुत गर्मी है और गर्मी में अपने घरों के अंदर रहें। वेकेशंस आपको इसीलिए की जाती हैं ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखें, रिलैक्स रहें, घर वालों के साथ उनको भी रिलैक्स रखें और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है। जब आप वेकेशंस में अपना पढ़ लेते हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। इस टाइम यूनिट नंबर 5 में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ SST का ग्रेड 2, और इसमें फ़र्स्ट टॉपिक है टाइम। इस यूनिट की आपकी रीडिंग करनी है और SST का वर्कशीट्स अगर इससे रेलेवेंट हैं, कुछ भी है, तो आप इस काबिल हो जाएंगे। इस रीडिंग करने के बाद इस टॉपिक की किसी भी टॉपिक की अगर रीडिंग करेंगे तो आप वर्कशीट सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। और याद रखें बेटा कि आपके समर पैक में जो वर्कशीट्स भी आई हैं वो आपके जो है पेपर से रेलेवेंट हैं। उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स के पेपर जो हैं वो जनरेट होंगे। आपके क्वेश्चन आंसर जो हम आपसे डिस्कस करते हैं वो आपकी नीट नोटबुक्स पे होने चाहिए। ये चीज़ मैं बार बार हर क्लास में कह रही हूँ कि आपके जो है नीट नोटबुक पे आपका काम साथ साथ कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद आप जब स्कूल आएंगे वापस तो आप टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि छुट्टियों में आपने अपनी नीट नोटबुक का काम भी कंप्लीट कर लेना है, समर पैक भी कंप्लीट कर लेना है और साथ इसको याद भी कर लेना है। अपनी जो है पढ़ाई कंप्लीट तवज्जो दें। हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं कि टाइम, व्हाट इज़ टाइम। मैं आपको बताती हूँ कि टाइम कहते हैं वक्त को। तो जो हमारी लाइफ टाइम है वो ज़िंदगी का वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। इस यूनिट में हम टाइम की जो है वो अहमियत बताएंगे कि हमारा जो टाइम है सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के साथ जो है वो उसको दिन कहते हैं। उसके बाद हमारी शाम होती है, फिर उसके बाद रात होती है और उसके बाद आधी रात होती है। उसके बाद अगले दिन का जो है वो 24 घंटे का टाइम पूरा हो जाता है। फिर सुबह मॉर्निंग का जो सनराइज़ का टाइम आ जाता है। पिक्चर्स में आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सनराइज़ है ये हमारा डॉन कहते हैं इसको। फर्स्ट पिक्चर में वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हमारा डॉन टाइम है। इसके बाद मॉर्निंग में सूरज थोड़ा ऊपर चला गया है। ये फर्स्ट पोर्शन हमारा जो है वो डे का होता है। उसके बाद मिड डे आ जाता है, यानी नून, जिसे दोपहर कहते हैं। तो ये दिन का तकरीबन दरमियाना हिस्सा होता है और इस टाइम सूरज बहुत ऊपर चला गया है। अगर समर है तो बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्मी होती है और टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाता है। इसके बाद दोपहर के बाद का टाइम आता है, जिसे आफ्टरनून कहते हैं। और इस टाइम भी सूरज जो है वो ऐसे लगता है जैसे ठहरा हुआ है। अगर गर्मी है तो ठहरा हुआ है, अगर विंटर है तो तेज़ी से टाइम गुजर होता है, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में जो डे टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, रात लंबी होती है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे सूरज छुप रहा है और ये शाम का टाइम होता है जब हम लोग अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद जब चाँद निकल आता है तो ये हमारी रात है। ये सब कैसे, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं। अब देखिए आगे क्लॉक शो किया गया है जिसमें बताया गया कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स। 1 आवर में यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं। 1 डे में कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। 1 वीक में कितने डेज़ हैं, 7 डेज़ हैं। 1 ईयर में कितने वीक्स हैं, 52 वीक्स हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं। 12 महीनों से मिला के हमारा 1 साल बनता है। तो ये चीज़ें, ये स्केल एक जो बना दिया ना, ये आपको याद होना चाहिए। आप अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं कि टाइम का हेडिंग दे के उसके साथ ये ज़्यादा टेबल भी बना सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको आ जाए तो आप इस काबिल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कशीट में आपके समर पैक पे हैं उसी है। अगर अपने रीडिंग के हवाले से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो हम उसमें से भी कुछ ना कुछ आपके पेपर में दे सकते हैं। तो ये जो है मंथ्स कैसे बनते हैं, मंथ्स के नेम उसने दिए हुए हैं कि हमारे मंथ्स के जो नेम हैं वो कितने डेज़ हैं हमारे सितंबर में, अप्रैल में, जून में कितने और नवंबर में। ये हमारे 30 डेज़ वाले मंथ्स हैं। उसके बाद जो है रेस्ट है 31 एक्सेप्टिंग फरवरी के बाद जितने भी बाकी महीने हैं वो सारे 31 के हैं। फरवरी में 28 डेज़ होते हैं और लीप ईयर जब 4 साल के बाद आता है उसमें 29 डेज़ होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि और जितने भी मंथ हैं ना वो ऑल दैट हैज़ 28 डेज़, ये है ना 29 इन ईच। लीप ईयर का बताया कि लीप ईयर में कितने होते हैं। साल में 365 दिन है, जब लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो ये टाइम ही है सारा। ज़रूरी नहीं कि हम घड़ी के देखें। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारा अगला दिन स्टार्ट होता है, अगला दिन गुजरता है तो दूसरा दिन, इस तरह हमारे हफ्ते गुजरते हैं। जब हफ्ते गुजरते हैं तो हमारे महीने भी गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं तो हमारा साल भी गुजरता है। सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है। हमारा बेसिक जो है वो लाइफ का एलिमेंट वो है टाइम।
हमारा वक्त जो है वो बहुत कीमती है। बच्चों, आपका ये समर वेकेशन का वक्त भी बहुत कीमती है, इसको इस्तेमाल करें किसी अच्छे काम के लिए। घर में आप लोगों ने बहुत पुरसुकून तरीके से, अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड वे में रहना है, ताकि घर वालों को परेशान ना करें, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें, अच्छी चीज़ें एंजॉय करें और खुश रहें, उनको भी खुश रहने दें। उसके इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप अपनी नीड बुक पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। तो जो हमारे दिन और रात का जो फ़र्क है वो क्या फ़र्क है? डे इज़ व्हेन द सन इज़ इन द स्काई एंड नाइट इज़ व्हेन द सन गोज़ अवे। क्या कह रहा है राइटर कह रहा है कि जो दिन वो है जब सूरज जो है वो आसमान पे होता है, और रात वो है जब सूरज चला जाता है। ये बहुत सिंपल डिफरेंस बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन इज़ द सन डायरेक्टली ओवरहेड। क्या सीधा सूरज जो हमारे सर के ऊपर कब होता है? एट नून, इट्स नून टाइम। जो दोपहर का वक्त होता है उसमें सूरज जो सीधा हमारे सर के ऊपर होता है, और उस धूप से गर्मियों में बचना चाहिए। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ मिनट। एक जो है मिनट, उसमें कितने सेकेंड्स होते हैं? अभी इस बुक पे हमने स्केल देखा था, वो इससे रेलिवेंट है। तो क्या है, 60 सेकेंड होते हैं एक मिनट में। राइट व्हाट यू हैव लर्न अबाउट अ लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में आपने क्या पढ़ा है, ज़रा बताइएगा। कि जो है नंबर 1 है, कम्स एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद आता है लीप ईयर। नंबर 2, 29 ऑफ फेब, और इसमें 29 दिन होते हैं फरवरी की, और आखिरी तारीख होती है, और इस वजह से इसमें 29 दिन आ जाते हैं। नंबर 3 है 366 डेज़। जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो ये डिफरेंस और ये लीप ईयर के बारे में आपको बता दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट जो है टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, और इसकी रीडिंग, आपका वर्कबुक जो भी आपने इसे करना है अपनी रीडिंग के बाद ही कीजिएगा, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।